हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे होस्ट 94 चैनल पे आपका तहे दिल से। आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और एक सच्ची घटना पे आधारित है। आज की कहानी भुवनेश्वर में स्थित NH-16 हाईवे की है, जो कि बहुत ही डरावना और रहस्यमयी माना जाता है। इस हाईवे पर रात में सफ़र करने की हिम्मत सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है। इस हाईवे को लोग भूतिया हाईवे कहते हैं। इस रास्ते पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनका कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया, लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस हाईवे पर एक आत्मा का साया है जो रात में रास्ता भटकाने और दुर्घटनाएं करवाने के लिए जानी जाती है। रवि एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे काम के सिलसिले में भुवनेश्वर से कटक जाना था। उसने दोस्तों से सुना था कि रात में इस सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑफिस का काम ख़त्म करते करते रात के 11 बज गए। जल्दबाजी में उसने अपनी बाइक उठाई और हाईवे पर निकल पड़ा। जैसे ही रवि हाईवे पर पहुंचा, उसे लगा जैसे मौसम अचानक से बदल गया हो। हल्की ठंडी हवा चलने लगी और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की को खड़े देखा। वह मदद के लिए हाथ हिला रही थी। रवि ने अपनी बाइक रोकी और पूछा, यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? कोई समस्या है? लड़की ने शांत आवाज़ में कहा, भैया मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? रवि को थोड़ी दया आई और उसने उसे बैठा लिया। लड़की की साड़ी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रास्ते में लड़की ने बताया कि वह कटक में अपने परिवार के पास जा रही थी, लेकिन रवि को अजीब महसूस होने लगा। उसे बार बार ऐसे लग रहा था कि लड़की की परछाई सड़क पर नहीं पड़ रही है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि लड़की के पैरों की दिशा उल्टी थी। रवि के पसीने छूट गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, बस मुझे यहाँ उतार दो। रवि ने देखा कि वह जगह पूरी तरह सुनसान थी, ना कोई घर, ना कोई दुकान। उसने डरते हुए पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बोली, यही मेरा घर है। रवि ने तुरंत बाइक रोकी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, लड़की गायब हो चुकी थी। घबराए रवि ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसने सड़क पर खून के ताजे धब्बे देखे। ऐसा लगा जैसे अभी अभी किसी की दुर्घटना हुई हो, लेकिन कोई गाड़ी या व्यक्ति नहीं दिख रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वही लड़की बाइक के पीछे बैठी थी। वह इस बार उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा विकृत हो गया था। रवि ने घबराकर बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लड़की हंसने लगी, उसकी हंसी गूंजने लगी। रवि ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए हाईवे से उतरकर एक गांव की ओर मुड़ने की कोशिश की। तभी उसकी बाइक खुद ब खुद रुक गई। लड़की ने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर कभी इस हाईवे पर मत आना। अगले पल लड़की हवा में गायब हो गई। रवि ने किसी तरह गांव तक पहुंचकर अपनी जान बचाई। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा मदद मांगने के बहाने लोगों को भटकाती है। इस घटना के बाद रवि ने कभी रात में हाईवे पर सफ़र नहीं किया और वह हमेशा
दूसरों को सावधान करता है कि अगर आप भुवनेश्वर के इस भूतिया हाईवे पर रात के समय सफ़र करें तो सतर्क रहें। हो सकता है कि वह लड़की आपकी भी सवारी का इंतज़ार कर रही है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।